तुमने एक मजे की बात देखी? जब तुम दुखी होते हो, तुमसे कोई नाराज नहीं होता, सब तुम्हारे प्रति सहानुभूति दिखलाते, कहते हैं बेचारा। लेकिन जब तुम आनंदित होते हो, तब तुम्हारे प्रति कोई सहानुभूति दिखलाता है? कोई सहानुभूति नहीं दिखलाता। सारी दुनिया तुम्हारे विपरीत हो जाती है, ईर्ष्या पैदा होती है, जलन पैदा होती है, आग लगती है। इसलिए तुम किसी भी सुखी आदमी को क्षमा नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अगर चेष्टा ना करोगे लोगों को दुख देने की तो लोग दुख ना लेंगे। नहीं, वो उनकी मर्जी, वे जो लेना चाहते हैं वे लेंगे, मगर तुम मत देना। तुम्हारे भीतर विधायक रूप से दुख लेने देने की वृत्ति का विदा हो जाना पुण्य है। तुम्हारे भीतर दुख देने में किसी तरह का रस रहे तो पाप है, और दुख देने में रस होता है। इसे तुम जरा जांचना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या रस होता है। जब भी तुम किसी को दुख दे पाते हो तो तुम्हें मालूम होता है कि तुम्हारे पास शक्ति है। जब भी तुम किसी को दुखी कर सकते हो, जितने ज्यादा लोगों को दुखी कर सकते हो, उतना शक्ति का अनुभव होता है। और लोग शक्ति के, तुम जानते हो ये नहीं क्यों कह रही है। कुछ ऐसा नहीं कि बाहर कोई खतरा है, कि बच्चे के जीवन को कोई खतरा है, कि धूप में खेलने में कोई बर्बादी हो जाने वाली है। और ऐसा भी नहीं कि बच्चा धूप में खेला नहीं है पहले, और ऐसा भी नहीं कि बच्चा आज भी नहीं खेलेगा। खेलेगा। बच्चा भी जानता है कि ये नहीं सब बकवास है। बच्चा वहां जोर मारकर खड़ा हो जाएगा, पैर पटकने लगेगा, सिर धुनने लगेगा, लेकिन मां एकदम से नहीं क्यों कहती है? माताओं से हां निकलता ही नहीं, बड़ा मुश्किल है। एकदम कंठ अवरुद्ध हो जाता है, हां अटक जाता है, और नहीं एकदम सरलता से आता है। नहीं में बल मालूम होता है, नहीं में बल है। इसलिए लोग नहीं कहने में रस लेते, हां कहने में मजबूरी अनुभव करते हैं। छोटा बच्चा भी समझ लेता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। यह दुनिया संघर्ष की है। यहां अगर हां कहलवाना है तो इतना उपद्रव खड़ा करना पड़ेगा कि मां को नहीं कहने में दुख मालूम होने लगे और हां कहने में सुख मालूम हो। तब स्थिति बदलेगी। यह सीधा संतुलन है, यह सीधा समीकरण है। यही वो कह रहा था पहले से कि मैं जरा बाहर चला जाऊं, मैं जरा बाहर खेलाऊं। अब उसने इतना दुख पैदा कर दिया। तब हां निकली। यहां बड़ी छीना झपटी चल रही है। यहां सारा बल का प्रदर्शन चल रहा है। हर आदमी कोशिश कर रहा है कौन बलवान है। और ऐसा मत समझना
कि दुश्मन ही ऐसी कोशिश कर रहे हैं, मित्र भी इसी कोशिश में लगे। बाप कोशिश करता है कि कौन बलवान है, बेटा कि मैं। पति कोशिश करता है कौन बलवान है, पत्नी की मैं। पत्नी भी इसी कोशिश में लगी। सब इसी कोशिश में लगे कि कौन बलवान है। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी एक दिन उसके पीछे भाग रही है, लिए हुए है अपना मूसर। वो एकदम से बिस्तर के नीचे घुस गया। इतने में ही मोहल्ले से कुछ पड़ोसी आ गए। पत्नी ने आकर उससे कहा, बाहर निकल आओ। पड़ोसी आ गए। उसने कहा, आने दो, आज ये सिद्ध ही हो जाएगा इस घर में मालिक कौन है। आज मैं निकलने वाला नहीं, कोई मुझे निकाल सकता नहीं। अपना घर है, जहां बैठना है वहां बैठेंगे। बैठा बिस्तर के नीचे। मगर वो ये कह रहा है, आज पड़ोसियों को पता चल जाना चाहिए कि कौन मालिक है यहां। हर कोशिश आदमी यही कर रहा है कि सिद्ध हो जाए मैं मालिक हूं। इस बात की चेष्टा कि मैं दूसरे की गर्दन दबा दूं और बता दूं कि जानते हो मैं कौन, तुम कुछ भी नहीं। मेरे सामने तुम क्या हो? खेत की मूली हो। पुण्य का क्या अर्थ होता है? पुण्य का अर्थ होता है ये वृत्ति गई, अब ये चेष्टा करने की कोई जरूरत ना रही, क्योंकि सब जगह एक ही छिपा है। वही एक है, मुझ में भी, दूसरे में भी, बच्चे में भी, मां में भी, शक्तिशाली में, दुर्बल में, सब में एक ही है। यहां दो हैं ही नहीं। खुद भी दुखी हो, औरों को भी दुख दे रहे हो, यह होगा भी। जो दुखी है वो दुखी दे सकता है। तुम वही तो दे सकते हो जो तुम्हारे पास है। तुम वो देना भी चाहो जो तुम्हारे पास नहीं, तो कैसे दोगे? तो ध्यान रखना, जब तुम दुख दे रहे हो तो तुम सिर्फ एक बात की घोषणा कर रहे हो कि तुम दुखी हो। सुखी सुख देता है, दुखी दुख देता है। और एक और मजा है, गणित और भी समझ लेना। जो तुम देते हो वही बढ़ता है, क्योंकि वही लौटता है। दुख दोगे, दुख लौटेगा। सुख दोगे, सुख लौटेगा। तो जो दुखी है दुख देता। अब ये फंस गया जाल में, अब और दुख लौटेगा। ये और नाराज होकर दुख देगा, और जितना दुख देगा उतना गुणनफल होता जाएगा, और जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना दुख देने लगेगा। अब कैसे बाहर आएगा? इस वर्तुल के बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। यही तुम्हारे जन्म जन्म का फेरा है। सुख का गणित भी यही है। जो सुखी है सुख देता है, सुख देता है तो सुख लौटता है। जरा मुस्कुराओ तो दूसरा भी मुस्कुराने लगता है, और जब दूसरा मुस्कुराता है तुम्हारे भीतर मुस्कुराहट और बढ़ जाती है। यह आसान है। जब चारों तरफ लोग मुस्कुराते हों तो मुस्कुराना आसान है। हंसो
सारी दुनिया तुम्हारे साथ हंसती है। रो और तुम अकेले रोते हो। दो सुख, बांटो सुख, ये पुण्य है। लोग कहते हैं पुण्यात्मा को सुख मिलता है, इसलिए नहीं कि कोई परमात्मा वहां बैठा है और बांट रहा है कि ये पुण्यात्मा, इसको जरा सुख दो, और ये पाती, इसको जरा दुख दो।